Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगं शाकान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुनुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पेशली मनोहर प्रभु जी को, कि मुझे सेवा का मौका दिया गया, जबकि मैं निरंतर अभी इस क्लास में नहीं भी आ रहा हूँ, फिर भी वो मुझे याद करके मुझे बुलाया। कल फोन भी किया प्रभु जी ने कि प्रभु आप आते नहीं हो, तो बहुत अच्छा लगा। तो आज का जो ये श्लोक है प्रभु जी, स्कंद 3 अध्याय 6 और श्लोक संख्या 10, हम इस पे चर्चा करेंगे। पहले ही हम लेट हो चुके हैं। तो जो श्लोक है वो इस तरीके से है। स्मरण विश्व सजाम विज्ञादितम अदोक्षजा विराजम अतपत स्पेन तेजसा एषां विवृत्तये। स्मरण विश्व सजाम विज्ञादितम अदोक्षजा विराजम अतपत स्पेन तेजसा एषां विवृत्तये। परम प्रभु इस विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा है। इस तरह देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने मन में विचार किया और तब उनको समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया। तो इस श्लोक से हमें एक ये भी पता चलता है, जब हम पहला JSD जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इस्कॉन में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं नए भक्तों के लिए, तो उसको हमको बताया जाता है कि भगवान एक है या अनेक है, मैनी गॉड्स और वन गॉड। बहुत सारे देवी देवताओं को जो नए लोग होते हैं, जो कृष्ण भावना भावित में नहीं जुड़े हुए हैं, वो कई बार देवी देवताओं को भी भगवान मान लेते हैं। तो ये श्लोक भी उसी को, अगर वो व्यक्ति भी पढ़ेगा तो समझ सकता है कि परम प्रभु इस विराट जगत की रचना का कार्यभार संभालने वाले समस्त देवताओं के परमात्मा है। इस तरह देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने अपने मन में विचार किया और तब उनको समझाने के लिए अपना विराट रूप प्रकट किया। तो यहाँ पर जो बताया गया है तात्पर्य में, इसमें बताया गया है जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो मन के माध्यम से समझते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो कैसे एक मन के माध्यम तक ही पहुंच पाते हैं, मन के आगे वो बढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मन और उसके भी ऊपर यहाँ पे बुद्धि के बारे में बताया गया है कि बुद्धिमान लोग कौन होते हैं, है ना। और जैसा कि हमें पता है कि 3 प्रकार का ज्ञान जो होता है, ज्ञान प्राप्त करने की 3 प्रकार की विधियां होती हैं। यहाँ पर सभी भक्त लोग हैं, सबको पता होगा 3 प्रकार की विधियां हैं भागवतम में ज्ञान प्राप्त करने की। तो उसमें से कोई यहाँ पर बता सकता है, कोई नया भक्त की 3 प्रकार की कौन सी विधियां हैं जिसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? कोई नया भक्त या कोई ऐसे सीनियर को तो सबको पता रहेगा। अगर कोई भक्त बताना चाहे, कोई शेयर करना चाहे 3 प्रकार की विधियां ज्ञान प्राप्त करने की। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ।
जो शास्त्रों में 3 प्रकार की विधियां बताई गई हैं ज्ञान प्राप्त करने की, वो विधियां इस प्रकार है कि पहला तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, किसी भी को भी जानने की, ज्ञान प्राप्त करने की, जो इंद्रियों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है ना। लेकिन वो भी शास्त्रों में उसको भी ओके नहीं किया गया है, ठीक है, आपको ज्ञान मिलेगा लेकिन वो ओके नहीं है। फिर दूसरा उसके ऊपर होता है अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण भी होता है, वो भी थोड़ा सा उससे हल्का सा श्रेष्ठ है, पर पूर्णतः वो नहीं है सही। और तीसरा होता है शब्द प्रमाण, जो शास्त्रों की भाषा में, जो शास्त्र भक्त लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होता है कि शब्द प्रमाण क्या होता है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ होता है। तो शब्द प्रमाण परम सत्य को जानने का या ज्ञान प्राप्त करने का जो सही उपाय है वो परम ज्ञान होता है, मतलब शब्द प्रमाण सही ज्ञान होता है। तो जो प्रत्यक्ष अनुमान होता है उससे हम इंद्रियों के माध्यम से भगवान ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान को नहीं ज्ञान प्राप्त करते हैं। और उससे ऊपर होता है अनुमान प्रमाण, जो मानसिक चिंतक जिनके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि जैसे कि यहाँ पे बताया गया, निर्विशेषवादी लोग भगवान के विराट रूप के प्रति विभ्रमित रहते हैं। वे सोचते हैं कि इस विराट अभिव्यक्ति के पीछे कल्पना का हाथ है। वो सोचते हैं, यानी कि सोचना कार्य किसका होता है, हमारे पास मन बुद्धि है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो सोचने का कार्य करता है ना वो मन का कार्य होता है। वो फालतू सोचना या अपने तरीके से किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को समझना, है ना, वो मन का कार्य होता है केवल, है ना। तो वे सोचते हैं कि इस विराट अभिव्यक्ति के पीछे कल्पना का हाथ है, केवल एक कल्पना है जिससे ये सृष्टि हो गई। किंतु बुद्धिमान, देखो अब यहाँ पे क्या बताया गया, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति कारण के महत्व का अनुमान परिमाणों के चमत्कारों को देखकर लगा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे श्री रूपा जी ने गर्भ में जो बच्चा होता है वो कैसे विकसित होता है उसके बारे में बताया कि गर्भ में जो बच्चा होता है वो विकसित यूं होता है कि उसके अंदर जो आत्मा होती है, अगर वो आत्मा नहीं हो तो वो बच्चा विकसित नहीं होगा, उसको सारी चीजें मिलती रहेंगी। जैसे कि हम देखते हैं कई बार माताओं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको जब हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जब वो गर्भवती होती हैं तो वो उनसे डॉक्टर बार बार, जब स्टार्टिंग में तो उसको सोनोग्राफी से चेक किया जाता है कि उसके अंदर धड़कन है या नहीं है, और फिर जब थोड़ा बच्चा अंदर ज्यादा विकसित होता है तो डॉक्टर उनसे पूछता है कि बच्चा अंदर मूवमेंट कर रहा है ना, वो बोलती है कि हाँ हमको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि हाँ बच्चा अंदर मूवमेंट कर रहा है। अगर बच्चा, वो डॉक्टर साहब कहते हैं अगर बच्चा अंदर मूवमेंट नहीं करे तो आप हमको बताइएगा, थोड़ा जल्दी बताइएगा हमको। तो वो महिलाओं को पूरा अंदर आइडिया रहता है कि बच्चा, लेकिन जब कभी कोई ऐसा भी केस होता है जब बच्चा उनको मूवमेंट करता हुआ नहीं दिखता है, जब हम उनके पास जाते हैं तो पता चलता है कि बच्चे के अंदर धड़कन नहीं चल रही है, यानी कि इसके अंदर से वो आत्मा निकल चुकी होती है। तो हम देखते हैं कि उस स्त्री के गर्भ में भी जब हम देखते हैं, जब वो बच्चा होता है तो उसको बढ़ने के लिए वो सारी सुविधाएं मिलती रहती हैं, मतलब जो भी पंच तत्व चाहिए होते हैं वो माता के माध्यम से उस बच्चे को अंदर मिलते रहते हैं। लेकिन जब वो कोई बच्चा अंदर जिसकी धड़कन नहीं होती है, जिसके अंदर से वो आत्मा निकल जा चुकी होती है, तो वो तत्व उसको बाद में भी मिलती रहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति का शरीर जब खत्म हो जाता है तो वो 5 तत्व उसको मिलते रहते हैं उसके बाद भी, लेकिन जब वो आत्मा निकल जाती है तो वो शरीर निकृष्ट हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, है ना। तो वो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि किसी भी विराट शक्ति के पीछे भगवान का हाथ होता है। जब एक शरीर के पीछे, एक छोटे से चींटी के पीछे वो आत्मा अगर उसमें से निकल जाए, जो आत्मा इतने बड़े शरीर को चलाती है, अगर हाथी के शरीर को अगर हम देखें तो इतने टनों का हाथी होता है और एक सूक्ष्म आत्मा उसके अंदर होती है, लेकिन वो सूक्ष्म आत्मा जो हमारी आंखों से अदृश्य होती है, जो हम जिसको हम देख नहीं पाते, वो इतने बड़े हाथी को भी चलाती है ना। तो अगर वो आत्मा उससे निकल जाए तो वो हाथी स्वयं चल नहीं सकता है, बल्कि एक क्रेन बुलानी पड़ेगी उस हाथी को उठाने के लिए। वो एक क्रेन, बड़ा हाथी हो तो शायद हो सकता है 2 क्रेनें एक साथ मिलकर के उसको उठाए, है ना, इतनी शक्ति। और वो 2 क्रेनें मिलकर के जो कार्य कर रही है वो एक छोटी सी आत्मा स्वयं कर रही है ना। तो यानी कि जो इस भौतिक शक्ति के पीछे जो चलने का हाथ है वो जो आध्यात्मिक शक्ति यानी कि आत्मा है, जब तक ही वो कार्य करती है। और आत्मा के अंदर भी शक्ति मिलती है भगवान से, जैसा कि हमें यहाँ पता चलता है कि सब कुछ होता है, लेकिन भगवान अपने, जब इससे पिछले वाले श्लोकों में हम जाएंगे जब पता पड़ेगा कि भगवान अपने
काली शक्ति, काली माता की शक्ति समेत उन 23 तत्वों में जाकर के मतलब प्रवेश करते हैं, तब जाकर के वो जीव आत्मा अपने पुनः कार्यों में लग जाते हैं। जैसा कि वहां पे बताया गया था कि जैसे व्यक्ति रात को सोता है और सुबह को उठते ही तुरंत वो अपने उसी तरह कार्य में लग जाता है जो रात को उसने अधूरे छोड़े थे। तो वैसे ही जब ये सृष्टि वापस से निर्माण होती है तो भगवान उसके अंदर कृपा, मतलब वो खुद उसके अंदर प्रवेश करते हैं, यानी कि वो आत्मा की आत्मा, जैसे शरीर को चलाने के लिए एक आत्मा की आवश्यकता होती है ना, शरीर बिना आत्मा के नहीं चलता है, वैसे ही उस आत्मा को चलाने के लिए भगवान की आवश्यकता होती है। आत्माओं की भी आत्मा भगवान होती है। तो यहाँ पे वही माता के गर्भ का उदाहरण दिया गया है कि कैसे माता के गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है वो भी विकसित किस तरीके से होता है। तो ये विराट धीरे धीरे विकसित हुआ और अभी हम और यहाँ पर एक चीज ये भी बताई गई है, अल्प ज्ञान के कारण मानसिक चिंतक ब्रह्मा की अधूरा ज्ञान खतरा करता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि किसी के पास अल्प ज्ञान होता है ना, अल्प ज्ञान, थोड़ा सा भी ज्ञान है, मतलब थोड़ी सी बुद्धि है, हल्का सा ज्ञान है मानसिक लेवल तक का, ये ना वो ज्यादा खतरा उत्पन्न करता है कि वो अपनी बुद्धि ज्यादा, अपने मन के माध्यम से ज्यादा वो दौड़ाता है ना, लेकिन वो शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं करता है। जब वो शास्त्रों के ऊपर विश्वास करता है तो उसकी जैसे बुद्धि है, बुद्धि को मजबूत करने का क्या है, जैसे हमको बार बार ये चीज बताते हैं कि बुद्धि को मजबूत करने का उपाय यही है कि हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि मजबूत होती है, और बुद्धि मजबूत होती है तो हम उस चीज को, कोई भी परिस्थिति को हम संभाल सकते हैं, है ना। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि अल्प ज्ञान के कारण मानसिक चिंतन ब्रह्मा को शब्दों सीमा में बांधना चाहते हैं, किंतु भगवान की तरह से नहीं बांधे जा सकते। चिंतक के पास भगवान की अंतता की माप जानने के लिए पर्याप्त शब्द या मन नहीं होता। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, है ना, तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो भी अपूर्ण है, हमारा मन है वो भी अपूर्ण है, हमारी बुद्धि है वो भी अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्णता में है। और जब हम अपूर्णता हो करके जब हम भगवान जो कि पूर्ण है उसको जानने की कोशिश करते हैं, तो इसका जो लास्ट में जो पैराग्राफ है उसमें इसका कंक्लूजन श्रील प्रभुपाद जी देंगे हमें, लेकिन यहाँ पर हम इसको समझ रहे हैं कि जो ये वैज्ञानिक लोग होते हैं, है ना, जो मानसिक चिंतक के द्वारा किसी वस्तु को समझने का प्रयास करते हैं अनुमान प्रमाण के माध्यम से, तो वो कितना खतरा उत्पन्न करते हैं। वो यहाँ पर है कि वो भगवान को नापना चाहते हैं अपनी शक्ति से, जबकि उनको ये पता नहीं है कि हमारी शक्ति एक सीमित शक्ति है, और सीमित शक्ति से हम असीमित को कैसे देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे भगवान को अधोक्षज कहा गया है, जिसका अर्थ है ऐसा पुरुष जो हमारी इंद्रियों की कुंद सीमित शक्ति से अनुभूति से परे है। कोई व्यक्ति मानसिक चिंतन द्वारा भगवान के दिव्य नाम को रूप को नहीं जान सकता, है ना। तो संसारी पीएचडी यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है एक वैज्ञानिकों का, है ना। और जैसे हम डार्विन का भी हम देखते हैं जो सिद्धांत होता है, डार्विन ने भी अपने अनुमान से कई उदाहरण प्रस्तुत किए थे कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। उसने कई बार ये भी बताया कि किस तरीके से इस संसार में व्यक्ति आया। जैसे हमको तो बताया जाता है शास्त्रों के माध्यम से कि हम लोग ब्रह्मा जी से आए हैं, है ना, हमारे पूर्वज ब्रह्मा जी हैं। लेकिन डार्विन का क्या सिद्धांत था, कोई आप सब यहाँ पे हैं, मेरे को तो कम आता है, लेकिन डार्विन का सिद्धांत क्या था कि हम कहाँ से आए हैं? प्रभु जी रिपीट करेंगे पहले? हाँ, नहीं, डार्विन के बारे में बताना चाह रहा था प्रभु जी कि हमको शास्त्रों से पता चलता है कि हम ब्रह्मा जी से आए, हमारे पूर्वज ब्रह्मा जी हैं, है ना। लेकिन जो डार्विन का जो सिद्धांत था, हमारा शास्त्रों को ज्ञान है, लेकिन डार्विन का खुद का मनोविज्ञान था, वो क्या बताता था कि हम कहाँ से आए हैं। ये मेरा बंदरों से बिल्कुल सही है। ये डार्विन का सिद्धांत है जो कि आज भी हमको स्कूलों में पढ़ाया जाता है। भारत जैसे देश में आज भी हमको यही चीज पढ़ाई जाती है कि हम बंदरों से आए हुए हैं, है ना। और हमारी बुद्धि बंदर तक ही सीमित रह जाती है, खाने पीने के अलावा कहीं हम आगे बढ़ते भी नहीं है।
तो डार्विन ने क्या कहा, डार्विन ने ये कहा, उसने उसका एक ये था कि एक विस्फोट हुआ, एक विस्फोट के बाद वो जो सूर्य का टुकड़ा जो पृथ्वी पे गिरा, पानी पर, पानी के समुद्र में गिरा, वो पृथ्वी तो थी नहीं, वही समुद्र बना, वही पृथ्वी बनी। जो मैंने पढ़ा था आज से 10वीं क्लास में, पता नहीं 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में हमको ये पढ़ाया गया था डार्विन का सिद्धांत। तो उसमें एक मैडम ने हमको बताया था कि एक विस्फोटक हुआ, वो सूर्य का टुकड़ा नीचे इस पे आके गिरा समुद्र में, और वही पृथ्वी बन गई। और उससे गर्म और ठंड मिलने से एक छोटे से जो पानी में नहीं, कभी कभी हम देखते हैं पानी पुराना हो जाता है तो छोटे से जीव उसके अंदर आ जाते हैं, व्हाइट कलर के, जैसे मछली की तरह घूमते रहते हैं, बोले वो हुआ। उससे बढ़ते मतलब मगरमच्छ तक पहुंचे। पता नहीं कैसे कैसे करके उन्होंने बहुत समय पहले कहानी बताई थी, हमें स्टोरी बताई थी, और हम बहुत आश्चर्यचकित हुए, अच्छा हमें से। लास्ट में उन्होंने बोला बालू, बालू के बाद बंदर, बंदर से हमारा, हम कहाँ तक बने, हम मनुष्य शरीर में आ गए, ठीक है ना। तो हमको यहाँ से पता चलता है कि हमारे जो, हम बंदरों से नहीं आए, हम अपने कर्मों की, उनका जो था कि एक जाति दूसरी जाति से निकलती है। एक जो भी जातियां हैं 84 लाख, मतलब उसको पूरा ज्ञान नहीं था, उसको अपनी जातियों को जानता है कि इतनी जातियां हैं, तो ये जातियां, एक जाति दूसरी जाति से निकलती है। जैसे कि मनुष्य बंदर से निकला है, और बंदर भालू से निकला है, लेकिन उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। शास्त्रों में पूरा लिखा हुआ है कि जो जन्म से ही 84 लाख योनियां, 4 लाख जो मनुष्य होते हैं, 20 लाख पशु, 20 लाख पेड़ होते हैं, ये जैसे सृष्टि उत्पन्न होती है तब से ये होता है। लेकिन वो अपने मनोवैज्ञानिक के हिसाब से चलते हैं और लोगों को बताते हैं। लेकिन फिर उनके कई आलोचकों ने उनका किया भी कि कोई जो, उन्होंने ये बताया था कि है ना, कोई भी वस्तु जो अनुपयोगी होती है हमारे शरीर में, वो धीरे धीरे लुप्त होती जाती है। उन्होंने कई बार ऐसे बताया कि जैसे कि बंदरों के लिए 4 पैर उनको चलने में दिक्कत करते थे, तो उसने 2 हाथ जो आगे के होते हैं उनको इस तरीके से हो गया, क्योंकि वो चीज उस तरीके से काम आती गई, तो वो मनुष्य बन गया। वो 2 पैर जो आगे के होते वो हाथ बन गए। तो ऐसे कोई चीज लुप्त होती गई। फिर उन्होंने यही बताया था कि पहले सांप के पैर होते थे, लेकिन वो सांप को पैर को चलने में दिक्कत आती थी, तो वो रेंगने लगे। ये डार्विन के सिद्धांत थे जो आजकल के स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। तो एक उनके जो आलोचक होते हैं वो उनसे पूछते थे कि, उन्होंने बताया कि एक छिपकली का उन्होंने पीछे की पूंछ काट ली, फिर उसी को संभोग कराया गया, फिर नई जनरेशन उत्पन्न हुई, फिर उसका भी उन्होंने वो पूंछ काट दी। ऐसे करके 5, 10, 15, 20 जनरेशन तक उसकी पूंछ को काटते गए, और उनको पता है कि पूंछ तो किसी इसके शरीर का अंग नहीं, फिर भी अगले जीवन में उसको पूंछ निकली। तो उसके ही आलोचक उस डार्विन की निंदा करते थे। क्यों? क्योंकि वो जो भी बताते हैं वो शब्द प्रमाण नहीं होता है। अब उसके विपरीत अगर हम देखते हैं, तो प्रभुपाद जी को देखते हैं। प्रभुपाद जी जो ये भागवतम का ज्ञान लेकर के विदेशों में गए, विदेशों में जाकर के उन लोगों को भक्त बनाया जिनके पास ये डार्विन के सिद्धांत सब कुछ पहले से थे, या बहुत ज्यादा वो ऊंची शिक्षा में थे, तो उनको भी उससे उनको संतुष्टि नहीं मिल सकी जो संतुष्टि उनको भागवतम से मिल सकी। तो अल्प ज्ञान के कारण जो चिंतक लोग होते हैं, मतलब यहाँ पे जो यही बताया गया है, और वो अपने मानसिक चिंता से वो इस असीमित वस्तु को नापना चाहते हैं। फिर यहाँ पर जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने क्या बताया है कि कूप मंडूक यानी कुएं का मेंढक होता है, उसने कभी, वो क्या होता है, वो एक कुएं के अंदर रहता है ना। तो दूसरा जो मेंढक होता है वो एक विशाल महासागर से देख के आता है और उस कूप मंडूक में जाता है, मतलब उसमें कुएं में जाता है, और जो दूसरा जो मेंढक होता है उसको बताया जाता है, अरे बाहर बहुत बड़ा विशाल सागर है। तो जो कुएं वाला होता है ना मेंढक, वो अपनी बुद्धि से सोचता है कितना होगा, जितना अपना कुआं है शायद इसका डबल हो जाएगा। अरे नहीं, डबल नहीं, इससे भी बड़ा होता है। तो वो हाथ फैला करके दिखाता है कि इतना बड़ा, ऐसे करके अपने आप को फुलाता जाता है, और वो मानसिक चिंता में होगा, शायद इतना होगा, शायद। अब एक कुएं की तुलना, हम एक छोटे से कुएं की तुलना विशाल महासागर से कर नहीं सकते। हम कितना भी हम करना चाहे कर ही नहीं पाएंगे उसकी तुलना। और वो सोचते विचार करते खत्म हो जाता है, यानी कि वो मर जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे धान की खेती का भी देखो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है कि धान की खेती में क्या होता है, एक जो किसान लोग होते हैं वो अपनी खेती तक ही सीमित रहते हैं। उनकी खेती में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो बाहर देखते भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हो रहा है, दूसरी खेती में क्या हुआ, अपनी खेती तक ही अपने
और अगर हम दान की खेती का आज बिजनेस का भी देखते हैं, कोई व्यक्ति होता है अपने बिजनेस से किसी में दूसरे दुनिया में क्या हो रहा है वो देखता भी नहीं है, और उसको अपने बिजनेस से मतलब होता है नहीं कि वो सेल्फिश होते हैं, उसको दुनिया में देखने से कोई, वो अपने सिम बंधे हुए होते हैं। वैसे ही मानसिक चिंतक वाले लोग होते हैं, वो इस दुनिया को अपने नजरिए से समझना चाहते हैं। लेकिन भगवान ने जिस तरीके से समझाया है दुनिया को, जो भागवतम में हम देखो, भागवतम में केवल भगवान की लीलाओं के अलावा जो से भी चल रहा है, कितनी बड़ी पढ़ाई चल रही है। भागवतम की पढ़ाई को शायद भक्ति वैभव कोर्स का नाम दिया जाता है। भक्ति शास्त्री भगवत गीता की पढ़ाई जो वो दिया जाता है, उसमें उपदेशामृत वगैरह आते हैं, उपनिषद, उपदेशामृत, ईशोपनिषद वगैरह आते हैं। फिर इसके बाद भक्ति वैभव आता है, उसमें भागवतम को पढ़ाया जाता है। तो भागवतम में अब जब अगर भाई हम तो ये 15-20 मिनट में क्लास इसको यही खत्म कर देंगे अभी, लेकिन जो भी टीचर इस क्लास को समझाएगा उनको, तो कम से कम 5-7 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे एक श्लोक को समझाने में। कितने तरीकों से उनको समझाया जाएगा, शायद ऐसी पढ़ाई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी नहीं होती होगी। लेकिन यही है कि इस पढ़ाई को गवर्नमेंट ने, तथाकथित गवर्नमेंट जो पहले थी या जो भी है, उसने उसको अलाउ नहीं किया। लेकिन ऐसी ये जो पढ़ाई जो अभी चल रही है, जिससे लोगों को ज्ञान मिलता है, ये पढ़ाइयाँ हमारे पास होना जरूरी है। लेकिन अभी हमको श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हम इसको प्रतिदिन पढ़ते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि कितना हमको इस पढ़ाई की आवश्यकता है, ताकि हम किसी के किसी की मानसिक चिंता का हम शिकार न बन जाए। उसकी मानसिक चिंता है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और जो लोग नए लोग होते हैं वो उनका शिकार हो जाते हैं कि हाँ शायद ऐसा होगा। लेकिन शब्द प्रमाण जो हमको यहाँ पे दिया गया है, कि शब्द प्रमाण के माध्यम से किस तरीके से हम बड़ी से बड़ी चीज को भी समझ सकते हैं। बड़ी से बड़ी चीज मतलब भगवान को भी हम समझने को तैयार हो जाते हैं। अभी भी जैसे कि हम देखें कि कोई नया भक्त मतलब बोले तो कोई आम आदमी है, मान लो उसकी चेतना अभी विकसित नहीं है, केवल वो अपने ग्रह में टाइप का है ना। तो उसके साथ अगर कोई ऐसा हादसा हो कि उसमें शरीर, उसके घर में से कोई ऐसा व्यक्ति मर जाए, तो वो रो रो के बुरे हाल हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो भक्त के समाज में होता है, उसमें अगर कोई व्यक्ति किसी के शरीर में से अगर वो आत्मा निकलती है, तो वो उसको दुख तो होता है कि अरे यार मेरे को इसका एसोसिएशन नहीं मिल पाएगा, ये कितना अच्छा था, ये तो चला गया। लेकिन वो उस दुख के साथ साथ, रोने के साथ साथ, वो ज्ञान भी उसका अनुशीलन अंदर होगा कि पता नहीं इसकी आत्मा कौन से शरीर में जाएगी, कौन सा उसको धाम मिलेगा, उसको कौन सा अगला योनि मिलेगी। वो इस चिंता में भी रहेगा। उसको दिखेगा कि जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि कैसे एक शरीर से आत्मा निकल करके दूसरे शरीर में जाती है, तीसरे शरीर में जाती है, तो वो उस वक्त उसका ज्ञान भी अनुशीलन होता रहेगा वहां पर। और दुख के साथ साथ दोनों चीजों को उस वक्त तो ये ज्ञान जो बुद्धि में उसका जो भरा हुआ रहता है वो। लेकिन जो व्यक्ति जो इन चीजों से दूर होता है, जिन्होंने केवल मानसिक चिंता पे रहता है कि ये व्यक्ति ऐसा था जो हमारी भरण पोषण करता था, अभी चला गया हमारे घर से, अब ये भरण पोषण कौन करेगा, अब हमारा कौन हमको खाना खिलाएगा, फिर वो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। इसीलिए के साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी की लास्ट के तात्पर्य में हमें बताते हैं आखिरी वाले में कि भगवान केवल उसी व्यक्ति के समक्ष प्रकट होते हैं। अब इतना तो बता दिया उन्होंने, देखो, जबकि श्लोक में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नीचे श्रील प्रभुपाद जी ने कंक्लूजन दे दिया हमें। कंक्लूजन क्या दे दिया कि भगवान केवल उसी व्यक्ति के समक्ष प्रकट होते हैं जो विनयशील होता है ना। यानी कि अगर भगवान को भी समझना है और भगवान की जो शक्तियों को भी समझना है अगर हमें, तो हमें मानसिक चिंता नहीं होनी चाहिए, हमें विनयशील होना चाहिए। भक्ति, इसके बाद विनयशील होना होता है, और दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहता है। तो भगवान उसके आगे सारे के सारे राज अपने खोल देते हैं। जैसे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, है ना, जो गुरु वंदना में हम गाते हैं कि दिव्य ज्ञान जो होता है, दिव्य ज्ञान जब हृदय में प्रकट हो गया, तो ये जो भौतिक ज्ञान जो है ना, वो भौतिक ज्ञान क्या है, वो क्या प्रकट नहीं होगा, वो भी हमें मोटा मोटे तरीके से जितनी आवश्यकता है प्रचार के लिए, वो भगवान हमारे हृदय के अंदर प्रकट कर देते हैं, जितनी जितनी आवश्यकता होती है जहाँ पर। और विश्व के कार्यभार के तत्वों तथा अवयवों का नियंत्रण करने वाले देवताओं ने पथ प्रदर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना की। यानी कि हम देखते हैं कि जो देवी देवता भी होते हैं, जिन्होंने, जैसे आज मैंने इससे पहले वाला श्लोक, इसके बाद वाला श्लोक जब आप पढ़ोगे, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा श्लोक है, छोटा सा तात्पर्य है। उसमें क्या लिखा हुआ है, देवता भी अन्य सारे जीवों की तरह परमेश्वर से विक्त हुए भिन्नांश है। वो भी भिन्नांश है। देवताओं तथा सामान्य जीवों में केवल अंतर इतना ही है कि सारे जीव जब भगवान की भक्ति के पुण्य कर्मों से युक्त होते हैं,
और भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की उनकी इच्छा शामित हो जाती है, तो वे देवताओं के पद पर उन्नत कर दिए जाते हैं, जिन्हें भगवान विष्णु के कार्य व्यापार की व्यवस्था करने का कार्यभार सौंपे हुए है। यानी कि वो जीवात्मा है जो भगवान की जो इस सृष्टि को चलाने में सहायक होती है। कभी कभी उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो वो भी भगवान के पास जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, उन्होंने जो आज जो श्लोक पढ़ रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि देवता भगवान के पास गए और उनको समझाने के लिए भगवान ने अपना विश्व रूप प्रकट किया है। तो हमको यहाँ देखने को पता है कि जो देवी देवता होते हैं वो भी जब कोई उनको प्रॉब्लम आती है तो वो भगवान के पास जाते हैं, जबकि वो भगवान के भक्त होते हैं। तो जो सामान्य जीव हैं जो इस संसार में रह रहे हैं, वो अपनी मन से कैसे भगवान को समझ सकते हैं? ये एक सही चीज नहीं है ना। अवयवों का नियंत्रण करने वाले देवताओं ने पथ प्रदर्शन के लिए भगवान से प्रार्थना की, अतः उन्होंने अपना विराट रूप प्रकट किया, जैसा कि अर्जुन के अनुरोध पर किया था। तो यहाँ पर हमें यही मिलता है उत्तर देखने को, इस श्लोक को समझने के लिए। हाँ, इसी के साथ समय भी हो चुका है, मेरे को इतना ही समझ में आया। और जो भक्त लोग हैं जिन्होंने अपने पॉइंट्स ऐड किए हैं वो भी कुछ बताएं ताकि हमारा और ज्ञान बढ़े हमारा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। I wait for your classes. इतना इंटरेस्टिंग है एंड आप इतना अच्छा पॉइंट्स देते हो। एंड पर्टिकुलरली आपका हिंदी इतना शुद्ध है कि आपके बाद मुझे व्हेन आई एम आस्क्ड टू स्पीक मुझे थोड़ा शर्मिंदा आता है, बिकॉज आई टेंड टू यूज इंग्लिश वर्ड्स, बिकॉज अभी तक मैं स्टिल अ लॉट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स एज अपोज्ड टू हिंदी, बट दैट्स समथिंग दैट आई हैव टू लर्न फ्रॉम यू प्रभु जी। एटलीस्ट 5 मिनट के लिए पूरा हिंदी में बात करने का कोशिश मैं प्रयास करूंगी। excellent class again प्रभु जी। मैंने I listened to a few lectures. I thought अब मैं शेयर कर दूंगी with your permission। आपका you covered everything। पहले journey of discovery, many gods to one god से जैसे आपने बताया most people demigods and भगवान को एक ही प्लेटफॉर्म में रखते हैं, पर दिस इज जैसे आपने पॉइंट आउट किया, ये very important verse to understand the distinction between God and supreme God and the other demigods। then आपने बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में कहा कौन है, एंड 3 प्रकार से हम बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण वो ठीक नहीं है, अनुमान प्रमाण बेटर है पर स्टिल अधूरा है, एंड शब्द प्रमाण सबसे उत्तम है, राइट वे हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए। अपने मेंटल स्पेकुलेटर्स के बारे में भी कहा, बिकॉज उन लोगों का पूरा इमेजिनेशन पूरा काल्पनिक होता है एंड इसका वैल्यू भी नहीं है। अपने अगेन जैसे एक बच्चे का क्रिएशन से हमें ये पॉइंट एस्टैब्लिश किया कि उसमें लाइफ है ओनली इफ आत्मा है, एंड उस आत्मा के अंदर वो किसका आत्म है, वो भगवान का आत्म है, यानी सुपर सोल, यानी बॉडी सोल सुपर सोल का रिलेशनशिप अपने अच्छी तरफ इस एग्जांपल से एस्टैब्लिश किया। देन अपने डिफरेंस बिटवीन शास्त्रा एंड डार्विन्स थ्योरी वो भी बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। कहाँ शास्त्र से हमें पता चलता है कि हम ब्रह्मा जी से आ रहे हैं, एंड डार्विन का हम मंकी से आ रहे हैं। एंड देन आपने 3 एग्जांपल्स दिया टू अंडरस्टैंड, फ्रॉग इन द वेल एंड फ्रॉग इन द ओशन, एंड वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपने दिया, वो फार्मर का एंड बिजनेसमैन का, जैसा उन लोगों का नॉलेज ये फ्रॉग इन द वेल जैसा वेरी लिमिटेड होता है, एंड दे आर नॉट एबल टू सी द बिगर अप्रोच। एंड ये लास्ट बट वन पॉइंट अब जो बताए थे वो प्रैक्टिकली अभी मैंने एक्सपीरियंस भी किया प्रभु जी, एंड थोड़ा आई थिंक बिकॉज इस्कॉन में एंड ये सब क्लासेस अटेंड करने से मुझे पॉसिबली वो हेल्प कर रहा है। अभक्त एंड भक्त का अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ,
रिसेंटली मैंने, मेरा अंकल वेरी क्लोज है, हमारा फैमिली, और ही उसका देहांत हो गया इसका, एटलीस्ट ही लेफ्ट द बॉडी। पर मुझे ये द अप्रोच दैट आई हैव टेकन इज सोल इज इम्पेरिशेबल। वही आपने बताया, सो ये भक्त का अप्रोच जैसे आपने बताया मुश्किल है, पर थोड़ा अपने आप को वी ट्राई एंड कंसोल आवरसेल्व्स बाय सेइंग दैट ये सोल इज इम्पेरिशेबल, ही इज स्टिल देयर, इट इज जस्ट द बॉडी दैट इज गॉन। सो ये भक्त एंड अभक्त का अप्रोच ऑल्सो हेल्प्स अस प्रैक्टिकली कैसे इस लाइफ में जीना है, एंड how to deal with difficulties like this. And then finally आपने भगवान किसको रिवील, he'll reveal himself to who, दो क्वालिटीज होना चाहिए, विनयशीलता एंड those who engage in devotional, transcendental devotional service. and आपने फाइनली कंक्लूड किया कि अल्टीमेटली डेमीगॉड्स, इससे ये प्रूव भी होता है कि डेमीगॉड्स आर जस्ट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। थोड़ा जीवात्मा से डेफिनेटली बेटर है, बट वो भी पार्ट and parcel of the Lord he है, and is not a God. प्रभु जी, थोड़ा points I thought I will share, and please correct me, थोड़ा realizations भी था when I actually read it, वो भी मैं share कर दूंगी। So first point, मैंने general point है कि सुखदेव गोस्वामी 10 subjects के बारे में भागवतम में कहते हैं, and 2 creation के बारे में है। एक नेचुरल क्रिएशन जो भगवान ने किया, एंड दूसरा सेकेंडरी क्रिएशन जो ब्रह्मा ने किया। एंड जो कुछ टॉपिक हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वो पहले वाला क्रिएशन यानी ब्रह्मा जी के पहले जो क्रिएशन हुआ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। और दूसरा, ये यूनिवर्सल फॉर्म किसको अट्रैक्टिव होता है, वन इम्पर्सनलिस्ट, एंड दूसरा जो नेचर को वर्शिप करते हैं। इनफैक्ट आई थिंक His Grace Tamal Krishna Goswami Maharaj का लेक्चर I was listening to, and मुझे ये भी पता नहीं था, जापान में भी एक रिलीजन है शिंतो नाम का, वो स्पेसिफिकली उसको मेंशन करके एंड देन बता रहे थे कि बाकी सब रिलीजन्स भी है, इंडिया में भी है, जो नेचर को वर्शिप करते हैं। भगवत गीता में भी ये कहा गया है कि ये फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गॉड रियलाइजेशन। सो वो नेचर से कैसे भगवान से जुड़ते हैं, सन एंड मून को, ये सूर्य देव एंड चंद्रमा को भगवान का आंख के समान देखते हैं, एंड ये पेड़ पौधे वृक्ष भगवान का हेयर एंड बॉडी के इक्वेट करते हैं, एंड देन ओशंस एंड सीज को उसको वेस्ट से इक्वेट करते हैं। पर हमारे लिए ये लेसन होना चाहिए कि ये यूनिवर्सल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, ये विराट रूप इम्पोर्टेंट है, पर हमारे लिए भक्त के लिए ये इटर्नल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये सच्चित आनंद विग्रह वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये विराट रूप कहाँ से आ रहे हैं, ये चित्त शक्ति यानी सच्चित आनंद विग्रह में जो चित्त शक्ति होता है, विच इज नॉलेज। सो ये नॉलेज ऑफ द इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, एंड उसका रेफरेंस भी है इस श्लोका में, सेवन तेजसः, इंटरनल पोटेंसी। बट क्या इंटरनल पोटेंसी, वो चित्त में जो नॉलेज वाला है उससे ये प्रकट हो रहा है। एंड क्यों ये मैनिफेस्ट किया ये विश्व रूप, और क्योंकि डेमीगॉड्स को नॉलेज नहीं था या स्ट्रेंथ भी नहीं था टू कैरी ऑन और टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। सो प्रभु जी एक्चुअली ही वाज गिविंग एन एग्जांपल, आई थिंक प्रभु जी वाज इन कैलिफोर्निया एट दैट पॉइंट, सो इसलिए वो वहाँ एक नेचुरल वन आर्टिफिशियल ब्रिज है, बे ब्रिज नाम का, वो कह रहे थे कि साइंटिस्ट लोग several years उसको स्टडी करके देन वो बिल्ड किया। सेम वे डेमीगॉड्स को भी सब स्कूल जाके इतना नॉलेज इकट्ठा करके एंड देन दे बिल्ड द ब्रिज। सो यहाँ प्रभु जी कह रहे थे कि डेमीगॉड्स को भी क्रिएशन करना था, ब्रह्मा जी को क्रिएशन करना था, बट नॉलेज कहाँ से मिलेगा, सिर्फ एक ही स्कूल था उस समय, कृष्णा स्कूल। सो दैट इज वाई कृष्णा ने ये नॉलेज प्रकट किया। प्रभु जी, मेरा आई वांट टू शेयर 2 रियलाइजेशंस। जब मैंने द लास्ट बट वन सेंटेंस पढ़ा, the Lord can reveal himself only to a person who is submissive and who engages in his
transcendental loving service. So मुझे and then Prabhupada ji he was talking about the mundane PhD. Frankly, मैं भी at some point सोच रही थी PhD करने के लिए, वो idea सब drop किया. Now I will not pursue in that direction because मुझे समझ में आ गया कि ये श्रम एव ही केवलम, there is no spiritual value to it. And हमारे family में भी ज़्यादा लोग PhD है, पर हमारा एक running joke है, PhD का मतलब क्या है? Passing with high difficulty. So ISKCON में आने के बाद not only do you pass with high difficulty, but इसका value भी नहीं है, ऐसा समझ में आया. And दूसरा प्रभु जी, ये मेरा realization है, मैं माफी चाहती हूँ if it is wrong, but the moment I saw this PhD and ये sentence, मुझे ऐसा लगा कि P is equal to H and D. P क्या है? P is spiritual, we can keep it as spiritual progress. And उस spiritual progress के लिए क्या चाहिए? 2 चीज चाहिए, H and D, यानी P is equal to H and D. ये H क्या है? H is humility, यानी जो प्रभुपाद जी उस लाइन में बता रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में, one who is submissive, विनम्रता. And D क्या है? Devotional service, जो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, one who is engaged in the transcendental loving service of the Lord. से ये दोनों है, then that becomes spiritual PhD, and वो ही goal होना चाहिए. So I've dropped the idea of doing a material PhD, but इस PhD के पीछे definitely मैं भागूंगी, and सबको blessings चाहिए to achieve that goal. And दूसरा realization, Prabhuji, that I had was immediately when I read this, मुझे chapter 11 श्लोका 51 पे मेरा ध्यान चला. यहाँ ISKCON में इतना emphasis है about disciplic succession. So Param, one of the first person to whom the Bhagavad Gita was revealed was Arjuna. And what is Arjuna saying is verse में, he's saying, दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गतः. So Bhagwan reveals his Vishwaroop, and then the 4-armed form, and then the 2-armed form. And Arjuna is telling Krishna that yehi 2-armed form, जो human like person जैसा जब हम कृष्णा को देखते हैं, वही form is very pleasing. And in fact यही form से we can do devotional service, which is the duty of any bhakta or goal of any bhakta. Hare Krishna, Prabhuji. That's what I wanted to share. And if I made any mistakes, I'm very sorry. But once again, thanks for an excellent class, Prabhuji. Sabhi ko dandat pranam. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम. माता जी, आप काफी अच्छे तरीके से तैयारी करके आते हैं बोलने के लिए, और काफी अच्छा भी बोलते हैं. और अभी जैसे आपने बताया कि मेरे लिए भी कुछ नई चीज भी मुझे मिली यहाँ पर, कि आपने ये जो बताया कि स्पिरिचुअल का जो सत्य चित्त आनंद है, जो चित्त, ये जितना भी ज्ञान जो आ रहा है यहाँ पर, वो चित्त शक्ति के माध्यम से आ रहा है. ये आपने एक महाराज का प्रवचन सुना था, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, उसमें से बताया गया. तो ये भी मेरे लिए एक अच्छी चीज थी. और जो सबसे पहले आपने बताया कि माता जी कि मेरा हिंदी ठीक नहीं है, तो माता जी कोई बात नहीं, आपका हिंदी ठीक नहीं है, पर हिंदी इंग्लिश मिला करके हो जाता है. और लेकिन मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो हम बराबर हो गए. मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, आपका हिंदी अच्छा नहीं है, तो बराबर है, लेकिन टूटा फूटा होके चल जाता है माता जी. और आपने जो PhD का जो बताया आपने कि स्पिरिचुअल तरीके से H का मतलब ह्यूमिलिटी और D का मतलब डिवोशनल सर्विस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए हमें इन 2 की चीजों की आवश्यकता है. तो काफी अच्छा रियलाइजेशन आपका. थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, थैंक यू फॉर क्लास. आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारा चीज, और जिसमें आपने बताया भगवान को अधोक सजा बोला जाता है, क्योंकि वो हमारे जो परसेप्शंस है, सोच से परे है. क्योंकि हम अपने इस मटेरियल सेंसेस से भगवान के पोटेंशियल्स को नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारा सेंसेस जो है
इम्परफेक्ट है। और ये भी बताया गया था कि हम लोग हमारे अंदर 4 डिफेक्ट्स भी है, जिस कारण से हम जो है भगवान के बारे में और भगवान के पोटेंशियल्स को नहीं नाप सकते। जैसे लेक्चर में बताया गया था कि कैसे भगवान जो है ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट है और स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट है। मतलब यहाँ पे कि भगवान जो है वो अपने आप को सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे हमें बताया गया है कि हर एक पार्टिकल्स में जो है ना, हर एक एटम्स में भगवान प्रेजेंट है। तो जैसे हम लोग अपने ये में पढ़े हैं कि एक पार्टिकल्स का साइज साइंटिस्ट ने जो भी दिया है, उसमें भी भगवान जो है अपने आप को छोटा करके वहाँ पे एंटर कर जाते हैं। तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं, और जितनी भी लिविंग एंटिटीज है, और वो चाहे क्यों जर्म्स ही क्यों ना, उसमें भी भगवान जो है अपने आप को ऐसे प्रेजेंट रखते हैं। तो ये चीज है कि भगवान अपने आप को स्मॉलेस्ट से भी स्मॉलेस्ट बना लेते हैं। और अगर ग्रेटेस्ट का बात है तो हम लोग विराट रूप देखें कि कैसे भगवान का हर एक अंग जो है पूरे एक यूनिवर्सल क्रिएशन से कंपेयर किया गया है। कैसे भगवान का हर एक चीज, आँख को भगवान सूर्य के समान बताया गया है, और ऐसे कुछ नियर लोअर आई थिंक फुट को बताया गया है, ऐसे पाताल वगैरह समथिंग। तो इस तरह से पूरे विराट रूप को एक्सप्लेन पूरे बताया गया, यूनिवर्सल क्रिएशन से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ बताया गया है कि कैसे साइंटिस्ट जो है अपने मेंटल स्पेकुलेशन के थ्रू भगवान की इस क्रिएशन को जानने का कोशिश करते हैं, और भगवान को तो जानने का वो कोशिश भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि भगवान नाम का ऐसा कोई चीज ही नहीं है। तो ऐसा है। तो हमें जो है कि भगवान के को समझने के लिए मेंटल स्पेकुलेशन को छोड़ करके, अगर हम प्रभुपाद का ये जो दिया गया ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर और डिवोशनल सर्विस, अगर हम इसको अगर ये करके फॉलो करके, अगर हम अपने अंदर थोड़ा, जो माता जी भी बताए, विजय माता जी बहुत अच्छे से सारा चीज एक्सप्लेन की कि ह्यूमिलिटी ला करके और अपने अंदर डिवोशनल सर्विस को डेवलप करके अगर हम ये करेंगे, तो शायद भगवान के इस क्रिएशन को तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हाँ, भगवान का सेवा हमें मिल पाएगा, उनके लोटस फीट में शेल्टर मिल सकते हैं ऐसे। That much प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम मेघा माता जी, बहुत अच्छा भी आपका भी पढ़ाई किया आपने भी और बताया यहाँ पर। थैंक यू। हरे कृष्णा। सरदेव गिरधारी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं वैजयंती माता जी को और मेघा माता जी को थैंक यू कहना चाहूँगा प्रभु, कि उन्होंने इतना सुंदर पॉइंट्स ऐड किया। और रही बात प्रभु आज का क्लास का, इट वाज अमेजिंग सेशन प्रभु। जैसे प्रभुपाद जी का जो पर्पट है, आई थिंक यू कवर्ड ऑलमोस्ट सब प्रभु जी, सभी पॉइंट्स को कवर किया है। ये जो हम लोग यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में देख रहे हैं प्रभु, अभी काफी टाइमों से, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 9 श्लोका देखा है। सो आज जैसे कि आज का जो श्लोक है, इट इज मतलब ऑलमोस्ट लाइक लास्ट श्लोका है 1 से 10 के। इसमें हम लोग ने पूरा यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में देखा। तो कल से हमें मतलब भगवान का जो विराट रूप से जो निकलने वाला जो अलग अलग चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो मतलब बहुत अच्छा, मतलब एक श्लोका डेली वाइज में सुनने को बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हाउ, मतलब कैसे भगवान का भी विराट रूप, फिर भगवान के विराट रूप से अभी हर एक चीज निकलने वाला है। So that we will see from tomorrow onwards. So thank you Prabhu. You covered almost all the points Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। आपने अच्छा बताया, आगे का भी बता दिया आपने कि किस तरीके से अब आगे की चीज विराट फॉर्म में से निकलेगी। इंटरेस्टिंग। हरे कृष्णा। ये प्रभु जी नाम किनका है? 17209। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं सनातन हितई दास बोल रहा हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये मेरा ऑफिस का ये है अकाउंट है, इसके लिए यहाँ पे मेरा ईमेल एम्प्लॉय आईडी दिखता है, मैं चेंज नहीं कर सकता प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास था, बहुत अच्छा। और मतलब आपके जैसे, मतलब वैजयंती माता जी ने बताया कि आपके जो क्लासेस रहते हैं उसमें जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो और जिस तरीके से एग्जाम्पल्स देते हो, वो काफी मतलब ना
इम्पैक्ट करते हैं प्रभु जी, वो बहुत अच्छा लगा। और मतलब वैजी माता जी, मेघा माता जी ने भी बहुत अच्छे पॉइंट्स ऐड किए थे। आपने जो डार्विन का जो थियरी जो बताया वो बहुत मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है प्रभु जी, कि मेंटल स्पेकुलेशन के बारे में प्रभु जी, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। उसमें अधोक्षजा करके भगवान को वो रेफर करते हैं, जिसको हम लोग कभी जान नहीं सकते अपनी बुद्धि से, इनकंसेवेबल जिस टाइप का वर्ड्स यूज किया जा रहा है। और आपने डार्विन का जो थियरी बताया, मतलब वो जो सिद्धांत जो उसने बनाया है वो कितना मेंटली स्पेकुलेटेड है। और मुझे मतलब इस बात का मतलब ये है कि ये खुद सिर्फ मेंटल स्पेकुलेशन पे अकेले को वो गुमराह नहीं करते, बट उसके साथ उन पे जो विश्वास करने वाले लोग या जो उनको सुनने वाले लोग हैं उनको भी गुमराह करते। और आज ये डार्विन थियरी हम लोग देखते हैं, जैसे आपने भी 8th में पढ़ा था, वैसे मैंने भी स्कूल में पढ़ा था। तो स्कूल के द्वारा ये पूरे देश को, पूरे दुनिया को उन्होंने गुमराह कर दिया है डार्विन के सिद्धांत के। मतलब वो इतना यूजलेस थियरी है, जो बंदा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा वो भी मान लेता है कि यूजलेस थियरी है। आज साइंस खुद मानता है कि डार्विन की थियरी यूजलेस है, फिर भी वो स्कूल में सिखा रहे, आज भी वो उसको निकालते नहीं है। तो पूरी दुनिया को वो गुमराह किया है वो एक पर्टिकुलर थियरी ने। और हम लोग मतलब फॉर्चुनेट है कि हम लोग प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ के, भगवत गीता पढ़ के हम लोग एटलीस्ट पता चल रहा है कि वो थियरी यूजलेस है। और उसके जैसे ही हम लोग देखे प्रभु जी, आपने भी साइंटिस्ट का उदाहरण दिया है। ये इन्वेंशन करने वाले जो लोग हैं, उनका इन्वेंशन का बेसिस रहता है डिस्कवरी। तो आज भी मतलब साइंस में बोलते हैं ना कि जो इन्वेंशन है उनको इन्वेंशन ना बोले डिस्कवरी बोला जाना चाहिए। तो डिस्कवरी मतलब क्या है कि जो पहले से है उसको हम लोग अनकवर करते हैं, तो डिस्कवर होता है। जो पहले है उसको अनकवर कर रहे हैं, सिर्फ वो दिखता नहीं है लोगों को, कोई तो दिखा देता है, फिर वो डिस्कवरी बन जाता है। तो ये डिस्कवरी मतलब क्या है, जो पहले से भगवान के इस पर्टिकुलर दुनिया में है, ब्रह्मांड में है, हम लोग उसको यूज करके उन लोग इन्वेंशन बना रहे हैं। तो उसका मतलब ही क्या है कि इन लोग जो चीज पहले से है उस चीज का यूज करके, लेकिन हम लोग मतलब उस डिस्कवरी के लिए उन लोग ने जन्म भेजे। मतलब कोई ने एक जन्म में उसने कुछ किया है, फिर उसको यूज करके दूसरा बंदा कुछ और ये करता है, डिस्कवर करता है। ऐसे करते करते 3-4 जनरेशन निकलते और फिर पर्टिकुलर चीज को डिस्कवर किया जाता है, जो हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा है। तो ये 4 जनरेशन उन्होंने वेस्ट कर दिए। वही मतलब 4 जनरेशन अगर भगवान का नाम लेते तो उनको ये सब चीज ना करना पड़ता। मतलब ये इतना गलत तरीके से पूरा ये कलयुग में जिस तरीके से गलत तरीके से लोग ये हो रहे, मतलब अपना रास्ता भटक चुके हैं, ये मतलब जान के बहुत बुरा लगता है। और प्रभु जिस चीज को स्पेसिफिकली हाईलाइट करते कि मेंटल स्पेकुलेशन से बाहर निकलो करके। तो प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास था, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सनातन प्रभु जी, थैंक यू, आपने भी काफी अच्छा बताया। लेकिन एक चीज मेरे को यहाँ पे पॉइंट ऐड करना था कि जैसे डार्विन जैसे वैज्ञानिक आते हैं, और भी कई आते हैं ऐसे, है ना, दोनों का तो मुझे नाम पता नहीं है, लेकिन डार्विन का अगर एक नाम पता है। ऐसे कई लोग आते हैं, अपना अपना मानसिक धारणा देके जाते हैं। ये भी एक भगवान की ही कुछ जैसे लीलाएं, या भगवान का भी इसमें कुछ हाथ रहता है, अपने भक्तों को ज्यादा मजबूत करने के लिए। या जैसे कि कई बार देखते हैं हम भगवान को बुद्ध रूप में आते हैं और शास्त्रों को उखाड़ फेंकते हैं, बोलते हैं नहीं शास्त्र कुछ नहीं है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कई लोग ऐसे आते हैं। तो इसका एक उदाहरण मैं यूँ दे सकता हूँ, जैसे ये प्रॉपर्टी डीलर वगैरह होते हैं, है ना। मतलब मेन जो रियलाइजेशन है मैं आपको बता देता हूँ उससे कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर वगैरह होते हैं, उनको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है मान लो, तो वो उसके घर जाते हैं, बोलते हैं कि कितने की है। तो मान लो किसी ने बता दिया कि ये मेरा घर है, 50 लाख का मुझे निकालना है। तो प्रॉपर्टी डीलर बोलेगा कि आप मुझे मैं आपको इसके 45 लाख रुपए देता हूँ, आप मुझे ये दे दो। वो बोलेगा नहीं मैं तो 50 लाख रुपए से कम नहीं दूंगा, है ना। तो प्रॉपर्टी डीलर को वो मकान 45 लाख में चाहिए। अब उसने मन बना लिया है कि मेरे को मकान 45 लाख में चाहिए। अब वो अपनी बुद्धि लगाना चालू करता है उसमें, है ना, कि मैं किसी भी तरीके से इसको 45 लाख में ले लूं। तो वो उसके अगेंस्ट क्या करता है कि दूसरे लोगों को उनके घर भेजता है कि ये मकान बिका हुआ है, आप जाओ, अपने ही आदमी को
तो वो जो ऑनर होता है वो बोलता है कि मैं 50 लाख से कम नहीं दूंगा, तो वो जो जो दूसरे जाते हैं जिनको लेना नहीं है, केवल वो ऐसे देख करके आते हैं, वो उसकी कीमत 40 लगा के आएगा, कोई 38 लगा के आएगा, कोई 37 लगा के आएगा, है ना, ऐसे करके इससे ज्यादा नहीं दिख जाएंगे। फिर 1 महीने बाद वो खुद जाता है कि नहीं भैया मैं 45 में आपको लेने को तैयार हूँ, तो वो बोलेगा चलो ठीक है, दूसरे तो 38-37 लगा रहे हैं, ये तो कम से कम 45 तो दे रहा है कि चलो इनको दो, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये भगवान देखते हैं कि अपनी चीज को ज्यादा आगे रखने के लिए कई बार छोटे छोटे चीजों को, जो नकली चीजें भी आगे रख देते हैं, ताकि लोगों को पहचान हो जाए कि ये चीज ये ऐसी ही है ना, इससे अलावा और कुछ नहीं है। इस तरीके से छोटे छोटे उदाहरणों से हम इस चीज को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपका वो ये था जो एक्सप्लेनेशन था वो भी बढ़िया लगा था। मतलब हम लोग देखते हैं ना, भगवान की जो इल्यूजरी एनर्जी जो है, भ्रमित करने वाली शक्ति जो है, वो ऐसे लोगों को पूरा भ्रमित करती है, और फिर वो भ्रमित अवस्था में ही भगवान को मतलब अभक्त बन जाते हैं और भगवान को डिसबिलीव करना चालू करते हैं। वो भगवान की शक्ति है। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये प्रभु जी भक्तों के अंदर भगवान को उत्साह बनाए रखने के लिए रहता है कि भक्त लोगों के अंदर उत्साह रहे कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो दूसरे लोग वो हमको भक्त दिखाने के लिए, अभी जैसे मतलब एक छोटा सा उदाहरण दें, जैसे डार्विन है ना। अब इस संसार में कई लोग ऐसे होंगे जो भक्ति को भी नहीं जानते हैं और डार्विन को भी नहीं जानते हैं, वो केवल अपना कमा रहे खा रहे। उनसे पूछो आपने डार्विन को देखा है? कौन डार्विन है भाई? मेरे को कुछ पता नहीं डार्विन। और कई लोग ऐसे होंगे जो उन लोगों को भक्ति भी पता नहीं है, तो उनसे नहीं, ये डार्विन भी किन के आगे आते हैं? जैसे हमारे भक्तों के आगे आते हैं, ताकि हमारी भक्ति और बढ़े। डार्विन जैसे लोगों के अंदर, हमारे जैसे लोगों के क्यों बुद्धि में ये आते हैं? इस समय आए जिस समय प्रभुपाद जी के एक झोली ने स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज हैं, PhD किए हुए, वो खुद बताते हैं कि वैज्ञानिक लोग ऐसे होते हैं। डार्विन के बारे में वो खुद ही ऐसे बताते हैं कि ये गलत है, ये सही है। तो इसी समय पर ये सब आ रहे हैं, सारी लीलाएं हैं भगवान की। प्रभुपाद जी का विदेश में जाना, और उसी समय ही वो एक उचित समय था प्रचार का। तो ये उचित समय है उन भक्तों के लिए जो समझ रहे हैं कि डार्विन कौन है। तो हमको पता पड़ता है कि हमारे अंदर उत्साह आता है कि हम कितना सही चल रहे हैं, कितना आश्वासन हमें मिलता है कि हमको सही रास्ता मिल गया है। तो हमको आश्वासन दिलाने के लिए डार्विन जैसे का उदाहरण देकर के भगवान हमको बताते हैं कि आप कितना सही चल रहे हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गोपी मनोज कुछ कहना चाह रहे थे? हरे कृष्णा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था तो कि काफी बढ़िया सेशन था, और थोड़ा सा टेक्निकल था आज का, लेकिन बहुत अच्छे से आपने उसको एक्सप्लेन किया बहुत सारे उदाहरणों के साथ में। तो बहुत अच्छा था। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए, आते रहिए, अपना संग देते रहिए। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। प्रणाम।